हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद हमारी वीडियो आज आ रही है। तो आज हम बना रहे हैं लड्डू बेसन के, मतलब बेसन के नहीं है, दाल और चने के लड्डू हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया और उसमें मैं डालूंगी बादाम और थोड़े काजू काजू भी डालूंगी। हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको डालने हैं, लेकिन मेरे पास घर में जो इस टाइम अवेलेबल थे मैं वही डाल रही हूँ। तो काजू और बादाम को मैंने ले लिया है और उसको मैं अच्छे से इनको भूनना स्टार्ट कर लूँ। हल्का ब्राउन होने तक ही मैं इनको भूनूंगी, ज्यादा नहीं भूनना है। इनके दिए भूनने से इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा लड्डू में, और भूनने के बाद और भी ज्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैंने खरबूजे वाले बीज डाले हैं, इसमें खरबूजे ही डाले हैं। गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं ये। तो वह इनको भी एक साथ इन्हीं के साथ भून लूंगी। हल्का ब्राउन होने तक ही भूनेंगे। तो बस अब ये हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसमें खरबूजे के बीज डाले और ये झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ये बहुत ही तेज बाहर भी आ रहे थे निकल के। तो क्योंकि जब ये डालते हैं तो ये चटर पटर बोलते रहते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं कढ़ाई से। तो बस मैंने ये फटाफट से निकाल लिए थे, ज्यादा टाइम इनको नहीं रखा था क्योंकि एकदम जलने लगते हैं बीज। तो यहाँ मैंने सभी को बाहर निकाल लिया है। एक साथ एक साइड कर लूंगी। उसके बाद मैं भूनूंगी अभी इसमें चने, जो खिले हुए चने हैं काले वाले, वही भूनूंगी। तो ये सब मैंने एक साइड कर लिए हैं। चने हम छिलके के साथ ही भूनेंगे एक साथ, मतलब जो उसमें छिलके हैं, एक्स्ट्रा छिलके थे वो मैंने हटा दिए हैं। जो चने पर लगे हुए तो वो मैंने नहीं हटाए हैं। छिलके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो छिलके मैंने इसलिए नहीं हटाए हैं। ऐसे ही हम इसको भून लेंगे, हल्का ब्राउन ही करेंगे इन्हें भी। और फिर इसे भी एक साथ हम पीस लेंगे, हल्का दरदरा पीसेंगे। तो ये भी हमारे हो चुके हैं चने, और मैंने इन्हें भी निकाल लिया है बाहर। तो आप देख सकते हो चने, काजू, बादाम, मैंने इन तीनों को भून लिया है। और अब है दाल की बारी, क्योंकि दाल मैं बेसन यूज नहीं करती हूँ, बेसन बहुत ही कम यूज करती हूँ मैं। दाल, चने की दाल ही, जब भी बेसन के लड्डू बनाती हूँ तो चने की दाल को भूनकर अच्छे से पीस कर, फिर पीसने के बाद दोबारा से इसको भूनती हूँ। मतलब घर का बेसन बनाकर ही लड्डू बनाती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। बाहर का जो बेसन होता है वो बारीक भी पिसा हुआ रहता है, और वो मतलब उसमें मिलावट भी रहती है, मटेरियल मिला हुआ रहता है उसमें। तो यहाँ दाल अच्छे से भुन चुकी है और मैं इसे एक साइड कर लूंगी, और ठंडा होने के बाद ही हम पीसना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गरम नहीं पीसना है। तो ये सब तो ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं काजू को ही पीस रही हूँ। आप देख सकते हो काजू अंदर तक अच्छे से ब्राउन हो चुके थे। तो मैं इन्हें भी पीस रही हूँ। सबसे पहले इन्हीं को पीसूंगी। इसमें काफी ज्यादा घी निकल रहा था, क्योंकि मैंने ये घी में भुने थे, और फिर ड्राई फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा घी होता है, तो इनमें तो बहुत घी निकल रहा है, आप देख ही सकते हो। तो इन्हें मैंने सभी को एक जार में कर लिया है ठंडा होने के बाद। और उसके बाद मैं इनको हल्का दरदरा पीसूंगी। ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि लड्डू बारीक पिसे हुए के अच्छे नहीं लगते। तो जो भी है सामान है सबको मैं हल्का दरदरा ही पीसूंगी। तो यहाँ मैंने फाइनली इसमें कर लिया है जार में। अब मैं करती हूँ इन्हें पीसना स्टार्ट। तो चलिए हम जार को करते हैं बंद और करते हैं इन्हें हम पीसना स्टार्ट। तो यहाँ मेरी बेटी भी आ गई है, देख सकते हैं आप। काफी रात हो गई है और ये सोई नहीं थी। इसको भी लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है हमारे घर में। तो अभी मैं जब बनाने स्टार्ट किए थे 11 बज रहे थे, और मुझे बनाते बनाते 12:30 1 का टाइम हो चुका था। काफी टाइम लगा था, क्योंकि सभी सामान को पीसना, फिर लड्डू बनाना, फिर मैं अकेली थी, इस वजह से ज्यादा टाइम लगता है। फिर दिन में टाइम भी नहीं मिलता ये सब चीजें करने का। तो बेटी मेरी बहुत ज्यादा शरारती है, किचन में खड़ी हो जाती है, कुछ भी काम करती है, बट डर लगता है, बच्चा है, इस वजह से। तो आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा चिपचिपा से हो गए थे, मतलब चिपक ज्यादा इकट्ठा हो गए थे ज्यादा, क्योंकि ऑयली थे बहुत ज्यादा, इस वजह से। तो ये तो पीस गए हैं, मैं इसको एक साइड कर लूंगी। अब उसके बाद पीसती हूँ मैं चने, क्योंकि दाल तो अभी गर्म है। पहले हम चने पीस लेते हैं, जब तक चने पीसेंगे फिर दाल भी ठंडी हो जाएगी तब तक। तो ये चने सारे मैंने ऐसे ही कर लिए हैं जार में। तो बेटी की शरारत ही देखिए, बहुत ज्यादा कॉमेडी करती है बेटी। खुश करना बच्चों को पड़ता है, वरना तो ये फिर
चीजों में बहुत ज्यादा लगने लगती है किचन में। और आप कान पे हाथ रख के इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, इतना तो ये मिक्सी आवाज नहीं कर रही जितना कि ये आवाज कर रही थी मेरी बेटी। चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, ड्रामा आवाज है ये। तो चलिए, बच्चों के साथ काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो बस, लेकिन बच्चों से मन भी लगा रहता है, काम भी जल्दी हो जाता है। तो मुझे वरना नींद आने लगती थी, बेटी थी इस वजह से इसके साथ साथ में लगी हुई थी। और ये सोई भी नहीं थी क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा सो गई थी, तो लेट उठी थी, शाम को 7 बजे सोकर उठी थी। तो यहाँ चनों को मैं एक बार चम्मच से इनको मिक्स कर लूंगी, क्योंकि ऊपर साबुत चने लगे थे, नीचे पीस चुके थे ये। तो चने भी पीसी चुके हैं, अब मुझे दाल पीसनी है, दाल भी ठंडी हो चुकी है क्योंकि। तो सभी सामान को एक साथ इकट्ठा करके फिर बनाएंगे हम लड्डू। और ये मेरी बेटी जिद कर रही थी, मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ, तो अब मैंने इनको स्लीप पर बैठा दिया है। तो ये तो इनका काम है, मैं कोई भी काम करूँ और मेरे साथ किचन में स्लीप पर ही बैठ जाती है ये। तो यहाँ सबको मैंने एक साइड कर लिया है, चनों को भी सारे एक साथ इसमें से निकाल दूंगी। वैसे तो ये सब एक साथ मिक्स करने हैं, मैंने एक ही प्लेट में इस वजह से इनको कर भी लिया है। तो चलिए, अब पीसते हैं हम दाल जो ठंडी हो चुकी है। दाल को मैंने सभी एक जार में कर लिया है। दाल का कलर आप देख सकते हो चेंज हो गया था भुनने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से भून ली थी, चलाते रही थी मैं इसको वरना जल जाती नीचे से। तो यहाँ ढक्कन लगा के अब मैं करती हूँ इसको पीसना स्टार्ट। जब हम दाल पीसते हैं तो जार से बहुत ज्यादा आवाज आती है, बहुत तेज। रात हो रही थी, बाहर तक आवाज जा रही थी। तो यहाँ बेटी के ड्रामे शैतानियाँ कंटिन्यू चली रही थी। तो यहाँ मैंने दाल को पीसने के बाद एक कढ़ाई में कर लिया था, और इसमें हल्का घी और डालकर इसे मैं फिर दोबारा से भूनूंगी, क्योंकि अब ये बेसन बन चुका है। तो बेसन को हल्का सा और भून लेती हूँ, वरना तो फिर अजीब सी स्मेल आती है कच्चे बेसन की। तो मैं हल्का हल्का और भून लूंगी इसको, और इसको चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा, फिर स्मेल आएगी जलने की, तो लड्डू भी अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ मैं इसको चलाती रही थी कंटिन्यू, जो मतलब इसमें ज्यादा दाने से बन जाते हैं, बेसन में इकट्ठा हो जाता है, तो वो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। तो ये बेसन भी हमारा भुन चुका है। अब मुझे बनाने हैं लड्डू। लड्डू बनाते टाइम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब कोई भी सामान जल ना जाए। भूनते टाइम उसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है, बहुत ही स्लो गैस पर भुनना है, क्योंकि भूनते टाइम अगर जल जाए तो फिर वो स्मेल आती है जले हुए की। तो ये हो चुका है बेसन हमारा रेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में रख दी है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री मैं यूज करूंगी, शक्कर या चीनी का यूज नहीं किया है मैंने लड्डू में। वैसे हम शक्कर भी डाल लेती हूँ मोस्टली में, लेकिन इस बार धागे वाली मिश्री डाल रही हूँ, बहुत अच्छी होती है ये भी सेहत के लिए, तो मैंने इसलिए धागे वाली मिश्री ये डाली है। शायद ये ठंडी भी होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ एक परात में मैंने सभी सामान को इकट्ठा कर लिया है, और ये था गोला जो मैंने मिक्सी में ही पीसा था। इस गोले को भी हाथ से कद्दूकस नहीं किया है, तो ये गोले का परूता है। सभी सामान मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है, कोई भी सामान काट कर नहीं डाला इस बार लड्डू में। और ये थोड़ी सी है सफेद इलायची, ये भी पिसी हुई है मिक्सी में पीस कर, जो मैंने रख रखी है, जो मैं चाय में यूज करती हूँ। उसके बाद जो मैंने मिश्री का घोल बनाया था वो मैंने छन्नी से छान कर इसमें डाल लिया है। गरम हो रहा है तो इसलिए हल्के हल्के हाथ से इसको मिला रही थी, क्योंकि हाथ जल रहे थे। हल्के हाथ से ऐसे ही मैं इसको मिला लूंगी, इकट्ठा ना हो सही से। और बस हाथों हाथ लड्डू बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही सूख जाएगा, लड्डू नहीं बनेंगे, नहीं जम पाएगा एक साथ। तो दोनों हाथ से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। अब आप देख सकते हो लड्डू अच्छे से बन जाएंगे, बट लड्डू बनने के लिए हो गया है हमारा मटेरियल रेडी। तो अब इसके अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े जैसे साइज में आप बनाना चाहते हो वैसे लड्डू बना सकते हो। तो मैं तो छोटे ही मीडियम साइज लड्डू बनाती हूँ, ना ज्यादा बड़े हो ना ज्यादा छोटे हो। तो
यहाँ मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो सभी लड्डू रेडी हो चुके हैं। सो गाइस ये थी मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो मैंने इसमें चने भी यूज़ किए हैं और चने की दाल भी यूज़ की है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताना। और वैसे ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, मतलब जो हर बार मैं लड्डू बनाती हूँ बेसन के, उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये वाले लड्डू लगे इस बार के मेरे। तो चलिए मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। छुट्टियां हैं, कोशिश करेंगे अब डेली मिले। तो हमारे लड्डू तो हो चुके हैं रेडी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना लड्डू की रेसिपी और हमारे लड्डू देखने में आपको कैसे मिल लगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।